आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। टॉपिक है हमारी केमिकल रिएक्शंस। हमने आज पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शंस है क्या। आप देखें कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन और दूसरा फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शंस हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक बॉडी, जैसे कि कोई हम एक ब्लॉक उठा रहे हैं, उसको हम मूव कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम उसको मूव कर रहे हैं, तो हमने क्या करना होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। जिस फोर्स से वो एक्सीलरेट हो रही है, आगे मूव हो रही है, उसको हम फिजिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब फिजिकल रिएक्शंस में तीन टाइप के फोर्स आते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो हम किसी भी ब्लॉक को, चाहे गाड़ी हो या फिर कोई दूसरी चीज हो जिसको हम मूव कर रहे होते हैं, मतलब उसको बाहर से फोर्स फ्लो हो रहा है, तो उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। और दूसरी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, एक बॉडी में जब वो फोर्स अप्लाई होता है उस बॉडी में, तो उस पे एक मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट होती है वो आगे मूव कर रही होती है, तो उस मूवमेंट को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और दूसरा होता है एक्सेलरेशन फोर्स। अब एक्सेलरेशन फोर्स क्या होता है कि जो फोर्स हम लोग उस बॉडी पे लगा रहे हैं, और जो वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड हो रही है, या फिर उसकी स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उसको हम फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वैसे ही दूसरी टाइप है हमारी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज, मिसाल के तौर पे हीट, प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से खुद को डालता है, और केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो और दो से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं उनके रिएक्शंस में जब इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज के बाद जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम ले लें कोल प्लस ऑक्सीजन। जब कोयला और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, जब कोयला ऑक्सीजन में आता है, तो हीटेड टेम्परेचर की वजह से उसमें रिएक्शंस होते हैं, और जो रिएक्शन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद जब विनेगर प्लस सोडा रिएक्शन करते हैं, और जब रिएक्शंस में जब दूसरी जो चेंजेस आती है, जो चेंजिंग वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो फॉर्मेशन होती है, इसकी चेंजिंग आती है। और दूसरा होता है आयरन प्लस वाटर। जब लोहे की कील को हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उसके बाद जो चीज फॉर्म होती है वो होती है रस्ट, मतलब जो हम जंग बोलते हैं, जो एक ऊपर से पतली लेयर होती है लोहे की, वो बन जाती है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो कैन बी केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं जो केमिकल चेंजेस जो किसी भी कंपाउंड में उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें तब्दीली जो आती है, वो तब्दीली को हम केमिकल रिएक्शंस के ऊपर ही बेस करते हैं। इसी तरह जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि केमिकल चेंज कैन बी है केमिकल रिएक्शन। तो वजह यही है कि जब किसी भी केमिकल में, किसी भी मतलब के सब्सटेंस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कोई भी चेंजेस, किसी भी जरा सी भी चेंजेस आती है, तो उस चेंजिंग को ही हम केमिकल रिएक्शन कंसीडर की और एटम्स की केमिकल चेंजेस के हवाले से। तो हम मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं कार्बन का, और दो मॉलिक्यूल, एक एटम जिसको बोलते हैं हम कार्बन का ले रहे हैं, और दो मॉलिक्यूल हम ऑक्सीजन के ले रहे हैं। अब जब हम उनका रूम टेम्परेचर पे हीट अब जब रिएक्शन कराएंगे, तो हमें एक कार्बन एटम प्लस दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जब रिएक्शन होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो एफिशिएंसी होती है उसको डिक्रीज और इंक्रीज करने के बारे में बताता है कि जब भाई एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन, अब कार्बन की वैलेंसी के हवाले से कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन्स होते हैं, और उसी तरह ऑक्सीजन में जो होता है 16 प्रोटॉन्स प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है दोनों शेल्स में। जब दो मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, मतलब 16 16 32 प्रोटॉन्स और
रिएक्शन करेंगी तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जब आप उठा रहे हो कि इसी मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन को आप उठाओ, ऑक्सीजन की जगह आप हाइड्रोजन लगा दो कार्बन के साथ, तो ये रिएक्शन जो चेंजेस आएंगी उन्हीं चेंजेस को हम रीअरेंजमेंट कहेंगे, केमिकल चेंजेस। अब रीअरेंजमेंट एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई एटम किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से जब उनकी इलेक्ट्रॉन्स अदला बदली हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसको हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। वैसे ही बहुत जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि रीअरेंजमेंट कैसे होते हैं। अब ऐसे ही कंबस्टन क्या होता है कि मीथेन गैस को आप सिंपली आप मीथेन गैस ले लो जिसके 4 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला है CH4। अब जब हम मीथेन गैस को जैसे कि बेसिकली ये हम जैसे घर में यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, जो हमारी नेचुरल सोर्स है, तो ये भी एक कोयले का ही किस्म है, एक कोयला कह सकते हैं इसको आराम से। बस बट ये क्या होता है कि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं, ये गैसेस स्टेट में होती है। हालांकि अब मीथेन गैस को हम ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमने क्या करना होगा कि केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस ये दो चीजें हम मीथेन गैस ले रहे हैं और उसके साथ दो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। अब इसको हमने क्या करना है, हीट अप करना है, बर्निंग करनी है। जब ये कार्बन और ऑक्सीजन दूसरे के साथ रिएक्शन करती है या फिर इनमें जो केमिकल चेंजेस पैदा होते हैं वो केमिकल चेंजेस एक कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में होती है और दूसरा पानी की सूरत में होती है। जहां पर कार्बन के एक एटम और 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्सीजन के फॉर्म होते हैं और इसके साथ साथ हमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और प्लस ऑक्सीजन में मिलता है, जिसको हम जब कंबाइन करते हैं तो फिर ये पानी की सूरत में आता है। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस। वैसे ही हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वे ये केमिकल इक्वेशंस के थ्रू ही फॉर्म होते हैं। ये इसके हवाले से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत आराम से। और जहां आप ये देख सकते हैं कि जहां पे मीथेन जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्टर के हवाले से है और जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, और जहां पे हमारे 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होते हैं, तो ये भी हमारे रिएक्टर्स हैं। अब एक तरफ जो हमारी रिएक्टेंट है वो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और जो दूसरी तरफ हमारे पास रिएक्शन के हवाले से जो चीज मिली हुई है जिसमें दूसरा रिएक्टेंट है वो हमारा सॉल्वेंट है। जैसे ही हम इसको केमिकली हम इसको हीटअप करेंगे, हम इसको जलाने की कोशिश करेंगे, हम इसको आग के ऊपर रखेंगे, तो ये हमारी जो बर्निंग होगी उसके हवाले से जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और दूसरी हमारी जो होगा वो मॉलिक्यूल के वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और कुछ काफी सारी जो चीजें होगी, जो काफी सारी जो स्टेट होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हवा में प्रोडक्ट हो जाएगी, हवा में घुल जाएगी। जहां तक पानी का सवाल है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐसी सिचुएशन पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो उसी हालत में ही गैसेस स्टेट में आ जाती है। आप चाहे ऐसे कितना भी कर लो, कितना भी रिएक्शन करा लो, कितना भी हीटअप कर लो, कितना भी कूल डाउन कर लो, ये वाहिद जो चीज है ये हमेशा गैसेस स्टेट में ही पाई जाती है। ये सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में कभी नहीं आएगी। वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल की कुछ मिल जाएंगे। तो इसी तरह ये हमारा जो पहला रिएक्शन होता है, पहला लेक्चर है केमिकल रिएक्शंस के हवाले से, ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला कल दूसरे लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इंशाअल्लाह